चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। तो चलिए हम इसे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो हल करने से पहले इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, पहले पूर्णांक को ही मान लेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है मान लिए, ठीक है ना। हम पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताए थे, एक एग्जांपल आपको बताया था जैसे थ्योरी पढ़ाए थे। अब उसमें भी क्या माने थे भाई, एक मान लिए। अगर हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यूक्लिड में क्या होता है, a बराबर BQ + R, पता है ना। तो उसमें b का मान ये निर्भर होता है कि b का मान होगा क्या, भाजक है तो किसी भी संख्या में भाग देने के लिए हमें कोई भाजक चाहिए ना। तो भाजक होगा क्या भाई, देखिए भाजक यहाँ से निकलेगा। उसमें भी बताया था ना, q का गुणक ये कोई नंबर दिया रहता है वही b होता है। 6 है ना, यानी 6q यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारा b 6 हो जाएगा। अतः पहले लिख लेते हैं। अब ये संख्या ले लिए। अब यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार विद्यमान है कि हर क्वेश्चन में मान रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर पूर्णांक Q और तथा R इस प्रकार विद्यमान है कि A = 6q + R। A बराबर क्या, 6q + R। जहां आप जानते ही हैं, जहां R क्या होता है, R > B। B की जगह पे 6 है और इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो R का मान हम क्या रख सकते हैं, 0। इज ग्रेटर और इक्वल है ना, तो R इक्वल है तो 0 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए ना, छोटा। चलिए छोटा होना चाहिए, तो इसको हल करते हैं। अब R का मान रखिए इसमें, क्या यही ना हमारा मेन है, इसी में क्या करेंगे, R का मान रखेंगे, लिखेंगे R बराबर 0। तब A = क्या हो जाएगा बाबू, 6q + 0। तो क्या आ रहा है आपका, 6q आ रहा है ना। चूंकि 6q आ रहा है तो यहाँ पे देखिए 6 से गुणज है ना, चूंकि यह 2 से क्या है, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है ना, इसलिए यह सम संख्या है। ये तो हमारी सम संख्या हो गई ना, क्या हो गई, सम संख्या हो गई। हमें दिखाना है कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 विषम पूर्णांक है। चलिए तो R बराबर 1 रखते हैं, R बराबर 1। तब A बराबर क्या हो गया, 6q + 1 है ना, जो कि क्या है, जो कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों होता है बाबू, क्योंकि ये दिखा रहे हैं आपको, सम प्लस विषम बराबर क्या आता है, विषम आता है। अर्थात
यानी कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आती है, विषम संख्या आती है। तो यहाँ पे 6 पहले ही सिद्ध हो चुका है क्या कि 6 सम संख्या है, तो सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो विषम है ना संख्या है, तो ये क्या हो गई, विषम संख्या है, अर्थात 1 हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, दूसरे के लिए देखिए क्या करेंगे, r बराबर 2, तब a बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6q प्लस 2। ये भी देखिए चूंकि 2 क्या है, सम संख्या है, और ये भी क्या है, सम संख्या, तो यहाँ पे लिखिए सम प्लस सम बराबर क्या, सम, अतः धनात्मक सम पूर्णांक है ना बाबू, धनात्मक सम पूर्णांक है ये भी हो गया, ये धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक, आप देखिए r बराबर 3 पर, तब a बराबर क्या होगा बाबू 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, तो ये भी देखिए ये भी क्या हो गया, सम प्लस विषम बराबर क्या, विषम। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या आती है, विषम संख्या। पहले ही आपको हमने सिद्ध कर दिया है कि 6q क्या है, सम संख्या है, और 3 हम जानते ही हैं कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या है ना, तो अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। अब चलिए इधर चलते हैं, अब क्या रखेंगे बाबू, r बराबर 4, r बराबर 4 रखेंगे, तो r बराबर 4 पे क्या आ रहा है हमारा, a इक्वल टू क्या हो जा रहा है, तब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, चूंकि 4 भी क्या है, सम संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे सम प्लस सम बराबर सम, माने सम बराबर सम यानी क्या, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या, अतः यह धनात्मक सम पूर्णांक है। यह क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक, अब क्या करेंगे, r बराबर 5, तब यानी कि r बराबर 5 रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, सब इसमें रख रहे हैं, यूक्लिड a बराबर में, ठीक है ना। तब देखिए क्या आ रहा है हमारा, a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब ये देखिए 6q प्लस 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5 हमारा क्या है, विषम संख्या है, आप पढ़े ही हैं 5 भी विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या प्लस विषम संख्या, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर क्या, विषम संख्या होगी ना। अतः यह क्या है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये बताइए कि अतः अब r का मान और कुछ रख पाएंगे नहीं, तो हमारे जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं आई हैं कौन कौन सी हैं, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या कौन कौन सा आया है हमारा, आया है देखिए 6q प्लस 1, ये नया है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, कामा 6q प्लस 3, फिर क्या आया है 6q प्लस 5 है, हो गया ना। धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा कौन कौन सा है, प्रूफ हो गया कि नहीं, यही दिखाना था कि हमारा ये सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से भाज्य है। ठीक है, 2 से भाज्य है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम ये जानते हैं n कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, इसको हल कीजिए।
चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक टू क्यू या 2q + 1 के रूप का होता है कि नहीं बाबू? ठीक है ना? 2q व 2q + 1 के रूप का होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पूर्णांक होता है उसमें सम संख्या भी आती है और विषम संख्या भी। तो ये एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या मिलकर ही ना पूर्णांक बना है। तो पूर्णांक में सम संख्याएं भी शामिल होती हैं और विषम संख्याएं भी। तो एक सम संख्या का पार्ट हो गया, एक विषम संख्या, यही ना दो मिले गए। अगर संख्याओं का प्रकार देखा जाए तो संख्याएं सम और विषम, यानी संख्याएं क्या, एक सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो यही तो हो सकती है उसमें। तो मान लेते हैं क्या कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q और 2q + 1। ठीक है, तो चलिए स्थिति फर्स्ट देखते हैं। स्थिति फर्स्ट, पहली बात n बराबर क्या हम ले लेते हैं 2q। n बराबर क्या लेते हैं 2q ले लेते हैं, रखिए। तब n² - n बराबर क्या हो जाएगा आपका 2q का स्क्वायर माइनस 2q बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4q का स्क्वायर माइनस 2q। अब इसमें से जो कॉमन है वो ले लीजिए, 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इंटू q भी कॉमन है ना, सबसे छोटा घात में q है ना, तो q की भी कॉमन कर लीजिए। q क्या हो जाएगा बाबू, ब्रैकेट में बचेगा 2q - 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 2q - 1। ओके, ये 2 का गुणज है, 2 का गुणज है ना, तो 2 का गुणज है तो ये क्या हो सकता है, जो 2 से भाज्य है ना, ये 2 से, क्योंकि 2 का गुणज है इसलिए 2 से भाज्य है। अब हमको दूसरी स्थिति देखना है, n का मान क्या रखना है 2q + 1 पे। n बराबर क्या हो जाएगा 2q + 1 पे, तो क्या हो जाएगा इसका, तब n² - n इक्वल टू 2q + 1 का स्क्वायर माइनस 2q + 1। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू 2q का 4q का स्क्वायर, या ऐसे करिए ना, दोनों में से कॉमन करिए 2q + 1 कॉमन करिए तो कितना बचेगा बाबू, यहाँ पे 2q + 1 एक बच जाएगा और -1 बचेगा ना बाबू, कटा दीजिए, कट गया। ये क्या मिला आपको 2q + 1 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 2q है ना, इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिखे 2q + 1 है ना। अब ये भी देखिए 2q 2 का गुणज है, क्या है ये 2 का गुणज है ना, इसलिए क्या होगा ये, इसलिए यह 2 से भाज्य होगा, इसलिए ये क्या होगा 2 से भाज्य होगा। ठीक है ना, ये भी 2 से भाज्य हो गया और ये भी 2 से, दोनों 2 से भाज्य हो गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ये सिद्ध हो गया ना कि n² - n क्या है 2 से भाज्य। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q व 2q + 1 के रूप का होता है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में क्या होंगे, सम संख्या होगी और विषम संख्या, 2 ही होंगी। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, स्थिति फर्स्ट में, स्थिति सेकंड है ये, स्थिति फर्स्ट में हम सम संख्या को रख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे वो क्या आ रहा है,
और फिर सेकेंड स्थिति में क्या करेंगे, n बराबर 2q प्लस 1 को रख लेंगे और देखेंगे कि यह 2 का गुणा जा रहा है। अगर 2 से कहेगा, 4 से कहेगा, 6 से कहेगा, 8 से कहेगा, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। जैसे 4 से भाज्य संख्या है तो वो देखना चाहिए, 6 से भाज्य है तो उनके देखना चाहिए कि माने उन भाज्य है कि नहीं, पहले चेक करेंगे ये भाज्य है कि नहीं। अगर वैसे भी चेक करना है तो इसका हम क्या कर लेंगे, q का मान रख देंगे। q एक धनात्मक पूर्णांक है ना, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 हम रख करके चेक कर लेंगे कि यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जाएगा वो 2 से 6 से तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं सेम टू क्वेश्चन, अगर इसी टाइप का फिर पीछे बताए हैं। अब फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे क्या हो जाएगा। कह रहा है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n³ माइनस n 6 से भाज्य। ठीक है ना, भाज्य या विभाज्य, एक ही बात हुआ। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या मानेंगे बाबू, माना n कोई, माना या मानेंगे नहीं, सॉरी, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 2q व 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 2q व 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक में सम संख्या भी होती है और विषम संख्याएं दो होती हैं। तो एक सम संख्या को अलग लिख देते हैं पार्ट, एक विषम संख्या को। इसमें क्या मान लेते हैं, पहली स्थिति में हम मान लेते हैं, ये स्थिति फर्स्ट लिख लीजिए। स्थिति फर्स्ट में हम क्या करते हैं, n बराबर 2q ले लेते हैं, n बराबर 2q, तब n³ माइनस n बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2q का होल क्यूब माइनस 2q। ये ना बाबू, कॉमन करिए 2q, क्या कॉमन होता है, 2q कॉमन करेंगे तो 2q, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाबू, 2q का स्क्वायर माइनस 1, यही ना, तो आपका हो जाएगा ये 2q 4q स्क्वायर माइनस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2q प्लस 1 और 2q प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी रूप पे तोड़ सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट सकता है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप जानते ही हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा कि ये कैसी संख्या है। ठीक है, तो चूंकि जहां यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां q पूर्णांक है ना, तो q धनात्मक पूर्णांक है ना बाबू, तो q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अगर इसको, इस मान को हम इसमें रखेंगे, ये सारे मान हम यदि इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या, सम संख्या आएगी। अगर इसको इसमें रखेंगे तो विषम संख्या आएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मान रख लीजिए q का मान, तो q का मान यदि अगर 1 रखिए q बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका 2q बराबर 1 रखिए, तो q बराबर 1 2 1 रखिए पहले, तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू 1 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा बाबू, ये 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जी, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा बाबू आपका 2 इंटू 3 इंटू 1 बराबर कितना, 6 ना। 1 रखे तो 2 भी रखेंगे तो आपका यही आएगा, q बराबर 2 भी रखेंगे तो आपका 6 का गुणज ही आएगा, 2 इंटू 2 ब्रैकेट में क्या, 2 2 जा 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 रखिए, ये रखिए 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, क्या आएगा आपका 4 इंटू
2 जा 4, 4 1 5 ना, इंटू 4 में से 3 गया ना, कितना आ जाएगा बाबू? 4 बजे 20 20 60। ये ना किसका गुना जाए? 6 का गुना जाना, 6 से कट सकता है, अतः यह 6 से भाज्य है, भाज्य है ना। इतना दिखा दीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे ये दिखा सकते हैं आप, क्वेश्चन सही रहेगा। अब देखिए दूसरी स्थिति, स्थिति नंबर सेकेंड, n बराबर 2q प्लस 1, तब nq माइनस n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2q प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2q प्लस 1, ये ना है, तो इसको कॉमन कर लीजिए ना, कॉमन कीजिए, कितना हो जाएगा ये? 2q प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, आपका ब्रैकेट में हो जाए क्या? 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही ना। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2q प्लस 1 और 2q प्लस 1 माइनस 1 और 2q प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना बाबू। माइनस 1 से माइनस कैंसिल, इधर हम कर दे रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। देखिए इधर हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा ये? 2q प्लस 1, यहाँ पे देखिए 1 1 कैंसिल ना, 2q इंटू 2q प्लस 2, यही ना मिलेगा बाबू, दोनों को जोड़ेंगे तो। अब देखिए q बराबर आप रख दीजिए 1, q बराबर 1 रखिए, क्या आ रहा है आपका? 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा बाबू आपका? 2 एकम 2 1 3 ना, 2 इंटू 2 एकम 2 2 2 4, कितना जगह? तो 6 6 24, n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखिए, हम कुछ भी रखेंगे n बराबर ना, हमारा 6 का गुणज ही आएगा, 6 के टेबल में 6 से कट जाएगा, तो 6 से कट जाएगा तो 6 से विभाजित करना है। देखिए क्या हो जाएगा ये, देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का 2 रखेंगे क्यों की जगह, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 ना, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 में 12 से गुणा करता है 120 ना, 120, यह ना जो 6 से क्या है? भाज्य है, अतः हम क्या लिखेंगे? अतः n क्यूब माइनस n, जो कि n क्या है? कोई पूर्णांक है, क्या है? 6 से भाज्य। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? भाज्य है ना, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बाबू हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ पे m क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं, विषम पूर्णांक का लेना है ना, तो माना, हल करिए, पहले मानेंगे क्या? माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये है, जैसे पहले किए थे, तथा अब इसको भी यूक्लिड प्रमेय की सहायता से करेंगे, तथा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर
करने पर क्या हो जाएगा, पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान है कि क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, अब B लेना है ना, एक B क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने बार बार बोल रहा हूँ ना कि B हमारा इसी रूप का होगा, B इक्वल टू 8, B 8Q प्लस R, 8Q प्लस R, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग हल करेंगे, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ R का मान क्या होता है, 8 से छोटा होगा, यही ना, ठीक है। R इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा आपका, A इक्वल टू, सॉरी पहले 0 पे लेंगे ना, R का मान पहले ले लीजिए, R का मान क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, कितने 8 के मान आएंगे, 7, ठीक है। हमें विषम पूर्णांक देना है, ठीक है। चलिए चूँकि A इक्वल टू R बराबर लिखिए, चूँकि R इक्वल टू 0 पर, R इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं एक ऐसी संख्या है, A बराबर क्या हो जाएगा, 8Q प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 8Q, जो क्या है, जो कि एक सम संख्या है, सम संख्या है ना, ये सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि 8 से गुणा है, 2 से कट सकती है, सम संख्या होगी। जब ये सम संख्या है तो सम संख्या में जितनी भी विषम संख्या जोड़ेंगे, सम संख्या जोड़ेंगे, विषम संख्या है तो हमारी विषम संख्या आ जाएगी। हमको ये दिखाना है कि क्या प्रत्येक विषम पूर्णांक, क्या एक विषम पूर्णांक क्या हो, विषम पूर्णांक का वर्ग क्या है, इस रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, चूंकि यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या। इसलिए R के विषम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या निकालेंगे, विषम संख्या प्राप्त करने के लिए R बराबर क्या रखेंगे बाबू, ये तो रखेंगे नहीं, सम संख्या को छोड़ करके बाकी विषम संख्या 1 3 5 1 3 5 कामा 7 रखेंगे, ठीक है ना। अतः चलिए ये सब संख्या रखेंगे तो क्या होगी, हमारी संख्या है विषम संख्या प्राप्त होंगी। चलिए रखिए, R बराबर 1 पर A बराबर क्या होगा बाबू, 8Q प्लस 1। और चूँकि हमें कह रहा है कि इसका वर्ग ना विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। वर्ग कीजिए तो दोनों पक्षों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बाबू, A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही नहीं करेंगे जी, चलिए करिए इसको। तो 8 का क्या हो जाएगा, 64Q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 60Q हो जाएगा ना बाबू, यही ना होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 कॉमन करके यहाँ पे लिखिए 64Q स्क्वायर प्लस 16Q प्लस 1, है ना। अब इसमें से 8 कॉमन कीजिए तो 8 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका
8q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बचेगा नहीं, है ना बचेगा। यानी कि हम वर्क किए हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 8m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा 8q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। यानी कि हमारी एक संख्या मालूम हो गई ना, क्या विषम पूर्णांक ना, माने हमारा पहला विषम पूर्णांक इसी रूप का है, ठीक। अब दूसरा विषम पूर्णांक देखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं, r बराबर आप रखिए, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर क्या आ जाएगा आपका, a बराबर 8q प्लस 3, यही ना होगा बाबू। विषम संख्या है, क्योंकि हमने जो भी संख्या रखेंगे विषम संख्या प्राप्त होंगी, तो ये विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं वर्ग, बार बार हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा लिखने पर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो a स्क्वायर कर दीजिए, आज दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या 64q स्क्वायर प्लस 9 होगा ना इसका, प्लस 2ab मतलब क्या, ab यानी क्या, इसका गुणा तो 24, अब फिर 24 में 2 से गुणा करें तो 48 क्यू हो जाएगा, ठीक है। 64q स्क्वायर प्लस 48q, और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या रखना है मुझे 1, लास्ट में 1 रखना है ना, तो 9 को ऐसे 2 रूप में तोड़िए कि इधर 1 हो जाए, 9 में से 1 घटा दे, 9 में से 1 निकाल दीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो गया ना अपना, हो गया कि नहीं। अब इसमें से 8 यहाँ पे 8 के रूप में होना चाहिए ना, तो यहाँ से 8 कॉमन कर देंगे, 8 स्क्वायर प्लस 64 ना, 6q प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू 8m प्लस 1। फिर ये दूसरा भी हमारा जो विषम संख्या का पूर्णांक आया है, इसका भी वर्क किया तो क्या आ गया m के रूप में हो गया, जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या है 8q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसके रूप का हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम क्या रखेंगे बाबू, r बराबर 5 रख ले रहे हैं, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 7 भी रखेंगे तो वही आएगा, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा 8q प्लस 5, दोनों पक्षों का इसका भी वर्ग करते हैं, क्या आ जाएगा आपका 64q स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, अब प्लस दोनों का गुणा 2ab होता है ना, तो 2ab यानी कि मतलब क्या, पहले 5 8 जब 40 में 2 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, q इसको एक साथ कर लीजिए 64q स्क्वायर प्लस 80q प्लस, या लास्ट में हमें 1 चाहिए तो 1 को रख लीजिए, तो 1 रख लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 24 बचेगा। अब इसमें से 8 कॉमन करना है ना, क्योंकि 8 यहाँ पे चाहिए मुझे, 8 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका 8q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि 8 कॉमन करेंगे तो क्या 8 8 जा 64, 8 10 जा 80, 8 3 जा 24 हो जाएगा ना। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 8m प्लस 1। अब यहाँ पे m बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, m बराबर लिख सकते हैं m इक्वल टू किसके बराबर है 8q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 3 के बराबर है, जहाँ किसके बराबर है ये, इसके बराबर है। अब देखिए अब हमें क्या रखना है 7 ना, 7 रखिए, r बराबर 7 रख करके भी देख लीजिए, क्योंकि जितना भी हम रख रहे हैं ना सब विषम संख्या मिल रही है, क्योंकि पहले ही लिख दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है, सब सम संख्या में जोड़ेंगे तो विषम संख्या, जो भी विषम संख्या आ रही है उसका हमें वर्ग करना है, वर्ग करने पर जो भी आएगा वो इस रूप का होगा, हो रहा है ना इस रूप का, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा बाबू, ये a इक्वल टू क्या 8q प्लस 7, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर क्या 64q स्क्वायर प्लस 49 प्लस दोनों का गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब 56 का गुणा करेंगे 2 बार में तो कितना 112q, यही होगा ना,
प्लस कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको इधर ले लीजिए 64 क्यू के पास, क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस, हमको लास्ट में क्या रखना है, 1 रखना है, इस रूप में बनाना है, इस रूप में बनाना है, हमें ध्यान में देकर चलना है, बना करके सारे को इसी रूप में सेट करना है। तो करिए, इसको 48 लिख दीजिए, 48 प्लस 1 लिख देंगे, 48 प्लस 1 हो गया, इधर लास्ट में 1 हो गया। अब 8 कॉमन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 8 चाहिए हमें, 8 कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 64 सॉरी 8 क्यू स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा, 8 कॉमन कीजिए तो 8 बन जाए 8, कितना बचा यहाँ पे 3, 8 से 40 हो जाएगा, 14 क्यू प्लस 6 प्लस 1। अब ये किस रूप का हो जाएगा बाबू, 8m प्लस 1 के रूप का हो गया कि नहीं, ए स्क्वायर बराबर, यानी जो भी हमारे विषम पूर्णांक आए उनका वर्ग करने पर क्या आ गया, हमारे इस रूप का हो गया ना। जहाँ m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर, अब यहाँ पे m, इसके लिए m बराबर क्या हो जाएगा, 8 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू प्लस 6 है, यानी सारे पूर्णांक हो गया ना इस बराबर, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया कि ये किसी भी पूर्ण संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, इस रूप का होता है, यानी कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कर दिया हमने और सभी इस रूप का आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। सेम 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे हमने 4 नंबर क्वेश्चन कराया है, ठीक उसी प्रकार से सेम टू सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी क्या होगा, सॉल्व होगा। यहाँ पे m दिया था, उसमें यहाँ पे m था, तो इसमें क्या मान लेंगे, हम q के स्थान पे क्या मानेंगे, यूक्लिड। अगर हमें क्या करना होगा, अगर मान लेंगे a बराबर मानना होगा तो a हमको ये क्या मानेंगे, a b, q ना मानकर यहाँ पे मानेंगे दूसरी संख्या m मान लीजिएगा, m प्लस r के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे q इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि q के रूप में तो दिखाना है, हम मानेंगे q के रूप में दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, m भी, तो इसको a बराबर क्या हो जाएगा, 4m प्लस r, यहाँ पे r बराबर क्या होगा, r इज लेस देन 4, r इज ग्रेटर r इक्वल टू 0, तो r का मान यहाँ पे रखेंगे हम लोग कितना, 1 2 0 भी लेंगे 3, ये रखिएगा। r बराबर 0 पे जो संख्या आएगी हमारी क्या आएगी, r बराबर 0 पे a बराबर आ जाएगा आपका 4m आ जाएगा। तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो इसमें जो भी विषम संख्याएं जोड़ेंगे वो विषम संख्याएं आएंगी, अर्थात कैसे, r बराबर 1 लीजिएगा और 3 लीजिएगा, ये दो संख्याएं हम क्या करेंगे, लेंगे। तो इन संख्याओं को अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होंगी, क्योंकि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 लेंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 4m प्लस 1। अगर इन दोनों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4 का 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8 m, इसको क्या करेंगे, a 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, 8 इसमें 4 के रूप में होना चाहिए ना, तो इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए, क्या करेंगे बाबू, 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो इसको 4q प्लस 1 के रूप का हो गया, जहाँ q बराबर क्या है, 4m स्क्वायर प्लस 2m के रूप का है। ऐसे ही हम क्या करेंगे और विधिवत जो लिखने वाला सिस्टम है, मैंने आपको इसके ठीक पिछले क्वेश्चन 4 नंबर में बताया है, उसी 4 नंबर की तरह क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। मैंने आपको एक बता दिया कि आप ऐसे ही मेथड से कीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ बाबू, क्योंकि इतना सब आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर a बराबर हमने क्या कर दिया, r बराबर 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4m प्लस 3 विषम संख्या हो जाएगी, तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 16m स्क्वायर प्लस 3 का 9 हो जाएगा प्लस, अब ये क्या हो जाएगा बाबू
3 2 4 12 12 24 हो जाएगा, 24 प्लस बस। अब इसको लीजिए 16m² प्लस m हो जाएगा, यहाँ पे m वाले को साथ में रखिए, 24m प्लस 9 को क्या इधर हमको 1 लेना है ना, तो 9 को 2 भाग में तोड़िए, 8 प्लस 1। अब क्या काम करेंगे, 2 4 कॉमन कीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो 4m² प्लस 6m प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4q प्लस 1, जहाँ पे q बराबर क्या हो जाएगा, ये 4m² प्लस 6m प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। ओके ना, हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं। और इसको क्या करेंगे, विधिवत आप लोग खुद लिखेंगे, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कराया हूँ सेम डिट्टो वैसे ही करेंगे, बस अतः आपको शॉर्टकट में मैंने ये बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे चेंज किया गया है, m के जगह पे q रख दिया गया है, तो यहाँ पे q a बराबर bm प्लस r लेंगे, bq नहीं लेंगे, क्योंकि q लेंगे तो फिर q बराबर क्यों लिखेंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए हम m ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, कोई थोड़ी ना है, हम m के रूप में ले सकते हैं, t भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए बच्चों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए हम देखते हैं इसको हल करने के लिए। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, मानेंगे कोई पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान हैं कि a इक्वल टू, देखिए b का मान क्या लेंगे हम, क्योंकि आपका होता है ना a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, इसके रूप का लिखना है हमें। तो हमने क्या किया, हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और कोई पूर्णांक क्या है q और r इस प्रकार हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप का है, इसीलिए हम लोग q और r पूर्णांक हम लोग मानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, इस प्रकार मानते हैं कि a इक्वल टू, और ये b की जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे। आपको पहले से बता रहा हूँ कि b का मान कहाँ से आएगा, इक्वेशन में दिया रहेगा, 3 रहेगा, q प्लस r होगा, और ये जहाँ पे r क्या होगा, जहाँ r इक्वल टू, जहाँ r इज लेस देन 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, अतः r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2, 3 नहीं ले सकते हैं, 3 इसलिए नहीं लेंगे कि r के वैल्यू 3 से छोटी होती है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। r बराबर 0 पर बारी बारी से r का मान हम इसमें रखेंगे, r बराबर 0 पर a इक्वल टू क्या होगा बाबू, 3q प्लस 0 बराबर 3q, ये ना, चूंकि अब इसका क्या करेंगे हमको पूर्णांक का वर्ग चाहिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो इसका वर्ग कीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² बराबर हो जाएगा 9q², तो हमको 3 के रूप में लिखना है ना, तो इसको लिखिए 3 इंटू 3q² बराबर क्या हो जाएगा बाबू, a² बराबर 3m हो जाएगा,
ठीक है, जहाँ m बराबर 3q² है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चनों में मैंने बताया था, ठीक है। चलिए अब r बराबर किस पे लेंगे बाबू, r बराबर 1 पे। a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q+1, है ना। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू a² बराबर 9q² प्लस 1 का स्क्वायर करता है 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1, ये भी हो गया। क्या हो जाएगा 9q² प्लस 1 प्लस 6q। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साथ रखते हैं 9q² प्लस 6q प्लस 1, इसमें से कॉमन कर लीजिए 3, क्योंकि 3 हमको चाहिए यहाँ पे, 3 कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं 3m+1, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q हो जाता है ना, ठीक है। अब क्या लेंगे, r बराबर रखिए आप 2 के, r बराबर 2 पर, तो क्या हो जाएगा आपका a बराबर 3q+2। अब दोनों पक्षों का इसका भी वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा a² इक्वल टू इसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 इसका स्क्वायर 9q² प्लस 4 प्लस 2ab ना, तो 2ab यानी कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 क्यूब हो जाएगा। अब इसको एक साथ रखिए 9q² प्लस 12q प्लस, हमको या लास्ट में क्या चाहिए बाबू 1 चाहिए, तो 1 को हम क्या करेंगे अलग कर देंगे इसमें से 4 में से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो 3 कॉमन कीजिए, इसमें से सब में 3 कॉमन है, जिसमें 3 कॉमन है उसमें से कॉमन कीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं a² बराबर 3m+1, जहाँ m बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू 3q² प्लस 4q प्लस 1, यही ना होगा 3q² प्लस 4q प्लस 1। अब हमारी क्या हो गई, सभी मतलब कि सारे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो गया 3m या 3m+1 के रूप का हो गया। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m+2 या 6m+5 के रूप का नहीं हो सकता है, ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं, हल कीजिए। पहले मान लेते हैं, माना, हर क्वेश्चन में मान रहे हैं, हर क्वेश्चन मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान है कि a इक्वल टू क्या, ये b का मान हम क्या लेंगे 6 लेंगे, क्योंकि दोनों में 6 दिया ना, 6q, यहाँ पे m दिया है दूसरी संख्या m
प्लस आर ले लेंगे, जहाँ आर क्या है बाबू 6 इज लेस देन 0 और इक्वल, ठीक है ना। ठीक है, तो आर का मान क्या लिखेंगे हम, आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर बराबर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5, यही ना हो सकता है, 1 से लेकर 5 तक, और कोई संख्याएं नहीं होंगी। 6 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, आर बराबर, देखिए विधिवत जो हमने आपको लिखवाया है हर क्वेश्चन इसी टाइप से हम कराते चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन जाएगा। विधिवत तो आप लिख ही सकते हैं, इतना लिखवा दिया हूं मैं क्वेश्चन में कि विधिवत आप कर सकते हैं। अब आर बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 1 जो 0, तो हमारा 6 हो जाएगा q। अगर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36q स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 6 इंटू 6q स्क्वायर, जो क्या है 6 इंटू एम के रूप का हो सकता है, 6 इंटू एम ही का रूप का होगा, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर आप लिखेंगे 6q स्क्वायर है, ठीक है। 6m के रूप का हो गया, इस रूप का नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1 पर a बराबर क्या हो जाएगा, a 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a भी ना, तो चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12 हो जाएगा ना, 12q। अब इसको साथ में रखिए, 36q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बराबर इसी वाला कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, फिर इसमें से क्या कॉमन हो सकता है 6 कॉमन हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 6 चाहिए, 6 कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बराबर 6m प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर इस रूप का आएगा, इस रूप का नहीं है, दोनों में से किसी रूप का नहीं है, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर क्या ले लेते हैं, आर बराबर 2, तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36q स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या 12 नहीं 24 624 क्यू ना, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको लीजिए 36q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 4, चूँकि हमें 6 कॉमन करना है ना, तो 6 इसी दोनों में से कॉमन हो सकता है, तो 6 कॉमन कीजिए तो बचेगा 6q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस क्या बचेगा बाबू 6 से बचे 4 में 4q प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी किस रूप का है 6m प्लस 4, जहाँ m बराबर क्या होगा 6q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ पे भी नहीं लिखे हैं, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 2q, ये ना है। अब चलिए r बराबर क्या ले लेते हैं 2, r बराबर 3 लीजिए, 3 है ना, तब a बराबर क्या होगा 6q प्लस 3, वर्क कीजिए, a स्क्वायर बराबर 36q स्क्वायर प्लस, अब 3 को उधर ही लिखते 3 लिखिए 9 हो जाएगा, प्लस 3 से 18 यानी 3 6 18, 18 2 जा 36q, इसको एक साथ लिखिए 36q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 9 को 9 में से 6 कॉमन हो सकता है ना, 6 प्लस 3 लिख दीजिए, इसे क्या हो गया कॉमन करेंगे तो 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्लस 3, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए स्क्वायर बराबर 6m प्लस 3
जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सॉरी हाँ m बराबर 6 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। चलिए इधर देख लेते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो। अब r बराबर क्या ले लेते हैं 4, तब a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, स्क्वायर कीजिए तो कितना जगह 36 क्यू स्क्वायर प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा ये 4 6 24 में 2 से करें तो 48 क्यू। चलिए अब इसको 36 क्यू स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 48 क्यू प्लस इसमें से 6 कॉमन होगा तो 6 12 कॉमन करने के लिए क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 4 ना, है ना, लिखेंगे 6 कॉमन कीजिए तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 2 बार में जाएगा प्लस 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू हम ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये 6m प्लस 4, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 6m प्लस 4 हो जाएगा 6m प्लस सॉरी m बराबर 6m प्लस 4 कर रहे हैं 6 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं क्या r बराबर 5, लास्ट वाला टर्म है ना, 5 तक मान रखेंगे ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे क्योंकि हमको वर्ग चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर 36q स्क्वायर प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 में 2 से गुणा 60 हो जाएगा q। अब देखिए यहाँ पे 36q स्क्वायर प्लस ये इसको लिखिए 60q प्लस 25, ओके। अब हो जाएगा आपका क्या 6 काउंट कीजिए तो क्या हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 10q प्लस सॉरी इसको अभी लिख सकते हैं हम क्या 24 प्लस 1, क्योंकि 24 में से 6 कॉमन हो सकता है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा अब प्लस 1, तो अब क्या हो सकता है बाबू ए स्क्वायर बराबर 6m प्लस 1, यही ना 6m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या 6q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1 4 है ना, अतः पूर्णांक का वर्ग इस रूप का है, अतः पूर्णांक का वर्ग 6q प्लस 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। हो गया ना, सिद्ध हो गया कि नहीं। यानी सारे क्वेश्चन जब भी इस तरह के पूछे जाएंगे हम इसी मेथड के थोड़ा हम करेंगे और बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, दिमाग लगा कर बस करना है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक वैसे ही करेंगे इसका भी हल। उसमें हम लोग वर्ग करते थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे घन करेंगे। इसमें लिख लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। तब अब देखिए उतना विस्तार से हम नहीं लिखते हैं, आप खुद लिखिएगा, ठीक है। देखिए अब लिख दे रहे हैं केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर।
चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा हमारा, आएगा क्या, a इक्वल टू, अब देखिए a इक्वल टू हम कोई ले लेते हैं, अब ये 9 है ना, यहाँ पे 9q प्लस आर ले लेंगे। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो a बराबर क्या होगा, 9q प्लस आर, जहाँ q क्या है, एक q और r पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ r इज लेस देन 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बाबू, r इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक आपका ये r की वैल्यू होगी, ठीक है ना। इन वैल्यूओं पे क्या करेंगे हम लोग, निकाल करके प्रूफ करेंगे कि इस रूप का, इस रूप का और इस रूप का, इन तीनों रूप का होता है और किसी रूप का नहीं होता है। चलिए निकालिए, r इक्वल टू 0 पर a बराबर क्या हो जाएगा, तब a बराबर हो जाएगा आपका क्या, 9q प्लस 0 बराबर क्या बाबू, 9q, दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। जब घन करेंगे तो क्या होगा, aq बराबर 9 का क्यूब क्या होता है, 729, यही ना होता है q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू, क्योंकि हमें 9 के रूप में लिखना है, 9 इंटू 21 क्यू स्क्वायर क्यू, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9m, जहाँ m बराबर हो जाएगा आपका 81 क्यू, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा, इसलिए हम इतना शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब r बराबर क्या रखिए, 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, तब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा 9q प्लस 1। अब 9q प्लस 1, चूँकि a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, है ना। इसको और विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a का गुणा अगर इसमें करें तो a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इन होता है। इसी पर तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे ना, तो रखिए तोड़िए इसको, a क्यू बराबर हो जाएगा आपका 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस 3ab ना, 3ab करेंगे तो 29 27 हो जाएगा, 27 a का स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर प्लस 27 3 a का मान क्या है 9 ना, 3 9 जा 27 और a का मान q यानी 9 के, b का मान 1 है, तो इसको बस इतना ही लिखेंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 27 29 q प्लस, इसको साथ में रखिए, 27 q स्क्वायर प्लस 27 q प्लस 1, ये क्या हो जाएगा बाबू, कॉमन कीजिए, इसमें से क्या हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा ना, 9 कॉमन होगा तो क्या हो गया, ये 81 यानी कि 81 क्यू का क्यू प्लस 9 कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3q प्लस 1 बचेगा। ये किस रूप का हुआ बाबू, 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या होगा, 81 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, है ना। इस रूप का हुआ है कि नहीं, एक रूप हमारा यहाँ पे आ गया है, एक रूप ये आ गया। अब ये दिखाना है, ठीक है, चलिए अभी दिखाते हैं। r बराबर क्या रखेंगे बाबू 2, तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2। चलिए इसको भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर, घन कर रहे हैं दोनों पक्षों का, तो ये तो 721
क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस A2 का क्यू 8 प्लस, अब देखिए 3 A स्क्वायर ना भाई, तो 3 से गुणा करें तो 3 27 और उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 54 A क्यूब ना, यानी कि क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर है नहीं, गुणा तो वही होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक साथ इसको लिख लीजिए, सॉरी 29Q प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 8 हुआ ना। अब इसमें से 9 कॉमन करना है ना मुझे, क्योंकि देख रहे हैं 9M है ना, तो 9 कॉमन करेंगे, इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बचेगा आपका 9 6 जा 54, 9 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 8। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, AQ बराबर 9M प्लस 8। देख लीजिए इसको, यह आ गया है, यहाँ पे AQ बराबर ये आ गया है और यहाँ पे ये आ गया है ना। आपका आ गया है जहाँ M बराबर क्या है, जहाँ M बराबर 81Q स्क्वायर प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 6Q है ना, यानी तीनों हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सबको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वही आएगा। देख लीजिए एक बार और करते हैं, R बराबर 3 पे भी देख लेते हैं, A बराबर 9Q प्लस 3 है ना, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा 721 Q का पावर Q प्लस ये 9 का 3 का Q क्या हो जाएगा 27 प्लस क्या हो जाएगा ये 3 का 3 9 27 फिर 27 में करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 Q स्क्वायर प्लस 81 Q हो जाएगा। आप बर करके Q करके देख लीजिएगा। अब देखिए सभी में 9 कॉमन है ना यहाँ पे, तो 9 कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 81 Q का Q प्लस इसमें से करेंगे तो 3 प्लस इसमें कॉमन करेंगे तो क्या होगा 9 Q स्क्वायर प्लस इसमें कॉमन करते 9 हो जाएगा ना, 9Q AQ बराबर ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AQ बराबर 9M प्लस 9M ही हो गया ना, जहाँ ये आया हमारा मान, जहाँ क्या M बराबर हो जाएगा 81 Q प्लस 3 प्लस 9Q स्क्वायर प्लस 9Q हुआ ना। यानी कि अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गए तो ये आया, फिर उसको करते हुए जाएंगे तो फिर यही क्रम आएगा आपका, फिर क्या आएगा यही क्रम आएगा। एक और देख लेते हैं बस, R बराबर 4 है ना जी, 4 पर A बराबर क्या आएगा आपका 9Q प्लस 4, Q कीजिए तो क्या हो जाएगा AQ बराबर क्या हो जाएगा 9 यानी 721 29 Q का Q प्लस ये इसका 64 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 में फिर 3 से गुणा करेंगे ना, 3 है ना, तो 108 Q का स्क्वायर प्लस 108 Q। अब देखिए तो कुछ कॉमन है, 9 कॉमन नहीं मिलेगा, 9 कॉमन करना है ना, इसको रखिए Q प्लस इसको रखिए 108 Q स्क्वायर प्लस 108 Q प्लस इसको 9 कॉमन करना है ना, मैं 9 के भाव में तोड़ सकता है ना, क्या लिख सकते हैं इसको 63 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यहीं पे करा देता हूँ।
देखिए तो ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका, ए क्यू बराबर 9 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा आपका क्या 81 क्यू क्यू प्लस क्या बचेगा ये 9 से डिवाइड करेंगे तो 12 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब प्लस 1 बचा ना यहाँ पे प्लस 1 बचा ना, सॉरी प्लस 9 से कॉमन करेंगे तो 7 बचेगा ना बाबू, 7 प्लस 1 बचा लास्ट में। तब ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 का रूप का हो गया। फिर ना 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, फिर 9m, फिर 9m प्लस 1, फिर 9m प्लस 8 आएगा। ऐसे ही रखते जाएंगे मान और ऐसे ही आता जाएगा, हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ऐसे ही। अब m बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 81 क्यू के पावर 3 प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 7, यही हमारा क्या होगा मान होगा। और इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार r बराबर 5, 6, 7, 8 रखकर हल कर सकते हैं, ठीक है ना। 8 तक हल, यहाँ तक तो हमने करा दिया, यहाँ तक आप लोग सेम इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो सवाल क्या होगा हमारा सही रहेगा। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए।